हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स। हम लोग चैप्टर 4 गवर्नमेंट बजट का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कल अध्ययन किया रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में या राजस्व प्राप्ति के बारे में अध्ययन किया कि जो राजस्व प्राप्ति वह है जिसमें ना तो किसी प्रकार की देयता उत्पन्न होती है, ना तो किसी प्रकार के सरकारी एसेट्स में कमी आती है, सरकार की परिसंपत्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टैक्स के रूप में जो प्राप्ति होती है, फीस के रूप में जो प्राप्ति होती है, फाइन के रूप में जो प्राप्ति होती है, एस्टीट से जो प्राप्त होता है, और ये सब प्रकार के अध्ययन किए। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, पूंजीगत प्राप्ति के बारे में। तो पूंजीगत प्राप्ति वह प्राप्ति है जिसमें या तो सरकार की लायबिलिटी में कमी आती है या सरकार की जो परिसंपत्ति है उसमें कमी आती है। सरकार की लायबिलिटी में या तो वृद्धि हो जाती है या सरकार की एसेट्स में कमी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि सरकार जनता से उधार लेती है या आरबीआई से उधार लेती है या विदेशों से उधार लेती है, तो इसके सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है करके उसको पुनः उस धन को ब्याज के साथ में चुकता करना होता है, लौटाना पड़ता है। या सरकार यदि मान लेते हैं अपनी परिसंपत्ति को बेचती है, जैसे रेलवे को डिसइन्वेस्ट करती है या बैंकों को डिसइन्वेस्ट करती है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो सरकारी जो उद्यम है उसका डिसइन्वेस्ट करती है, तो इससे सरकारी जो परिसंपत्ति है उसमें कमी आती है। ऐसे तो सरकार को धन प्राप्त होता है लेकिन उससे एसेट्स में कमी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पूंजीगत प्राप्ति वह प्राप्ति है जिसमें सरकार की देयता उत्पन्न होती है या सरकार की परिसंपत्ति में कमी होती है। कैपिटल रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट इन विच द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीजेज और द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्रीजिंग। द कैपिटल रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट इन विच द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट may be increasing or the assets of government may decrease। तो इसी को प्रकार है। पहला है रिकवरी ऑफ लोन। मान लेते हैं सरकार ने जो लोन दिया है लोगों को या किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संगठन को, किसी कंपनी को, और उस लोन का रिकवर कर लेती है, तो इससे सरकार को धन प्राप्ति होती है लेकिन इसमें सरकार के एसेट्स में कमी आ जाती है। तो इसलिए रिकवरी ऑफ लोन, ऋण की वसूली से सरकार को आय प्राप्त होता है लेकिन उस आय प्राप्ति से सरकार की जो एसेट्स है उसमें कमी आ जाती है। दूसरा है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। जब सरकार लोगों से उधार लेती है, पब्लिक से या आरबीआई से या विदेश के दूसरी संस्थाओं से, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है या वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, ये सब से लोन लेती है, उधार लेती है, या कोई दूसरे देश से जैसे अमेरिका से, जापान से, फ्रांस से लोन लेती है, तो इससे सरकार की आय तो बढ़ती है, सरकार की प्राप्ति होती है, लेकिन इससे सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो उधार से सरकार की आय होती है लेकिन सरकार की लायबिलिटी इंक्रीज करती है। तीसरा है अदर रिसिप्ट्स है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है। मान लेते हैं सरकार की जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उसमें विनिवेश करती है, उसके कुछ हिस्से को दूसरे कंपनियों को या दूसरे देश को बेचती है, तो इससे सरकार की आय प्राप्त होती है लेकिन सरकार की जो एसेट्स है उसमें कमी होती है। तो ये सब आपके कैपिटल रिसीट्स हैं, पूंजीगत प्राप्ति है। पहला है रिकवरी ऑफ लोन, दूसरा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी एंड अदर रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट। तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे। कल हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखेंगे, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे, इसको नोट्स को बनाएंगे। तब तक इतना रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।